हेलो फ्रेंड्स, करंट अनप्लग बाय राजीव के आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ डाटा। ये आंकड़े जो शेयर मार्केट से संबंधित हैं ये बहुत ही चौंकाने वाले हैं और इन आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं बताने वाला हूं कि कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को मैंने सेफगार्ड किया है। आप भी इन इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड कर सकते हैं। परंतु ये आंकड़े हैं क्या? मैं आपके सामने 3 आंकड़े रखने वाला हूं। सबसे पहला दोस्तों आंकड़ा जो है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से संबंधित। दोस्तों इस साल सितंबर 10 तक यानी कल तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकवाली की है। जी हाँ, सितंबर 10 2025 तक इस कैलेंडर ईयर में यानी जो जनवरी 1 से शुरू हुआ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1.42 लाख करोड़ का सेलिंग किया है। 1.42 लाख करोड़। ना केवल उन्होंने इस साल बहुत ज्यादा सेलिंग किया है, बिकवाली की है, बल्कि उनका जो होल्डिंग है टोटल इंडियन स्टॉक मार्केट में ये भी कई सालों के अपने लोएस्ट लेवल पे है। कल के क्लोजिंग के हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था वो था 453 लाख करोड़, 453 लाख करोड़। इस 453 लाख करोड़ में 70 लाख करोड़ जो है ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्ड करते हैं अगस्त 31 2025 तक। ये जो डाटा है ये महीने महीने का आता है, तो हमको पिछले 10 दिन में क्या कम ज्यादा हुआ ये नहीं मालूम, पर अगस्त 31 2025 तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास में जो इंडिया के स्टॉक होल्डिंग है वो लिस्टेड कंपनीज की वो है 70 लाख करोड़ के आसपास में। इस 70 लाख करोड़ में अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखो कि पूरे इंडिया के स्टॉक मार्केट का कितना होल्ड करता है, मैंने आपको बताया वो है 453 लाख करोड़, तो ये आता है 15.5%। दोस्तों कुछ साल पहले ही ये 21% के आसपास होता था। फॉरेनर्स की जो होल्डिंग थी इंडियन स्टॉक मार्केट में वो 21% के आसपास थी, जो आज घट के 15.5% पे आ गई है। तो ये इंगित करता है, ये इंडिकेट करता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में। जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, इसके पहले का रिकॉर्ड उस साल का है 2022 का, जहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1,21,000 करोड़ के शेयर्स की सेलिंग की थी। पर इस बार पहले के ही 9 महीनों के अंदर में वो आंकड़ा पार हो गया है और उनकी टोटल सेलिंग 1,42,000 करोड़ पहुंच गई है। ये तो हुआ पहला आंकड़ा। और ये आपने कई जगह सुना भी होगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली इंडियन स्टॉक मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। परंतु जो दूसरा आंकड़ा मैं आपको देने वाला हूं वो और ज्यादा चौंकाने वाला है, और ये आपको बहुत ज्यादा जगह पे सुनने पढ़ने के लिए नहीं मिला होगा। ये आंकड़ा क्या है दोस्तों? एमफी का डाटा आया है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, और इसके अंदर में हमें एक ऐसा ट्रेंड नजर आया है कि पहली बार एसआईपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो पिछले महीने के मुकाबले कम हुआ है। ना केवल एसआईपी कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, बल्कि इक्विटी फंड यानी जो पैसा म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट्स में प्योरली लगाता है वो भी लगभग 24-25% से नीचे गिरा है। ये भारी मात्रा में गिरावट है। ये ऐसा मतलब ये कोई कॉमन गिरावट नहीं है, बड़ा अनकॉमन है। मैं डाटा आपके सामने रख रहा हूं, परंतु आप ये समझिए कि ये इस बात को भी इंगित करता है कि शायद ट्रंप का जो टैरिफ है, जो ट्रंप का टैरिफ का चाबुक चला है, उस चाबुक ने इंडियन रिटेल इन्वेस्टर की साइकोलॉजी पे भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी चोट, बहुत ही बड़ा घात पहुंचाया है। अब ये डाटा क्या है दोस्तों? अगस्त के महीने में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो फ्लो हुआ, या जिसको ग्रोथ म्यूचुअल फंड भी बोला जाता है, ग्रोथ या इक्विटी इनफ्लो, वो रहा है अगस्त में 33,430 करोड़ यानी 33,430 करोड़। और यही जुलाई में जो था वो था 42,702 करोड़।
तो 42,702 करोड़ से ये सीधा 33,000 करोड़ पे आ गया है, लगभग 25%, टू बी प्रिसाइज 24.36%। ये एक चौथाई की जो गिरावट है, ये बहुत बड़ी गिरावट है दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। यानी अब लोगों का जो है रिटेल इन्वेस्टर्स, ये जो एमफी का डाटा बता रहा है वो ये दिखा रहा है कि अब थोड़ा रुझान कम हो रहा है। अब ये रिटेल वाले हैं कि ये कॉर्पोरेट्स जो डालते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जो ईटीएफ गवर्नमेंट जो करती है, कौन कम कर रहा है ये बताना थोड़ा मुश्किल है। परंतु 25% से लगभग स्टॉक मार्केट में जो म्यूचुअल फंड्स प्योरली लगाते थे पैसा, उसमें कटौती आई है। ना केवल वो हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसआईपी इनफ्लो जो रिटेल, जो आपके मेरे जैसे लोग करते हैं, उसमें भी 200 करोड़ रुपए की कमी आई है। लास्ट मंथ जो इनफ्लो हुआ था एसआईपी के थ्रू स्टॉक मार्केट में, वो था 28,464 करोड़, जो अब घट के हो गया 28,265 करोड़, यानी लगभग 200 करोड़ की जो है वो कमी आई है। पर इन दोनों से जो ज्यादा घातक डाटा है वो है कि स्मॉल कैप फंड्स, जो डार्लिंग है रिटेल इन्वेस्टर का, रिटेल इन्वेस्टर्स पसंद करते हैं स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाना, वो स्मॉल कैप फंड में इनफ्लो 23% से घटा है। कितने? 23% से जो है स्मॉल कैप फंड में इनफ्लो घटा है। ये बहुत ही ज्यादा, मतलब ये जो तीसरा डाटा मैंने आपको बताया है स्मॉल कैप फंड का, वो और ज्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो यूजुअली स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं 2022, 2023, 2024, हर साल में 2021 यानी कोरोना के बाद से स्मॉल कैप फंड्स ने आउटसाइज रिटर्न दिया है। मतलब वो निफ्टी ने तो अच्छा रिटर्न दिया ही है, पर उस रिटर्न से काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न जो है वो आपके स्मॉल कैप फंड्स ने दिया है। तो पिछले 3-4 सालों से ये देखने में आ रहा था कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप फंड के थ्रू खेल रहा था, और स्मॉल कैप फंड में जो है वो काफी निवेश आ रहा था, परंतु वो निवेश कम हुआ है। मैं एफआई का डाटा से मैंने क्यों शुरू किया। एफआई का डाटा ये बताता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का कि विदेशी निवेशक जो है वो तो भारत पे बेयरिश स्टैंस रख ही रहे हैं, बेयरिश है ही, पर अब जो डाटा आया है वो ये इंगित करता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी कहीं ना कहीं अंदर से थोड़े से कांप से गए हैं। ये जो टैरिफ का जो पूरा चक्कर चल रहा है, और जो ये जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स हम देख रहे हैं यूरोप से, अमेरिका से इंडिया की तरफ आ रहा है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम वर्ल्ड ओवर देख रहे हैं, और जो हमको ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से ग्लोबल ट्रेड जो है उसमें कमी आने की आशंका है। हर कंट्री की जीडीपी ग्रोथ को बहुत सारे जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, आईएमएफ हुआ, या रेटिंग एजेंसी हो गई, फिच हुआ, एसएनपी हुआ, मूडीज हुआ, ये लोग काफी प्रोमिनेंट कंट्रीज जैसे अमेरिका है, इन सबकी रेटिंग को कम कर रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ रेटिंग सॉरी बोल रहा हूँ, जीडीपी ग्रोथ के एस्टिमेट को जो आने वाले सालों में हो सकता है उसमें कटौती कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा ये सीन क्रिएट कर रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया फॉरेन मार्केट्स के ऊपर में ज्यादा डिपेंडेंट रह नहीं सकता। तो डोमेस्टिक मार्केट पे आते हैं। डोमेस्टिक मार्केट यानी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन पे आते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में भारत सरकार ने कुछ ही दिनों पहले जीएसटी के रेट की कमी का आह्वान किया, तो ऐसा कहा जा रहा है कि भाई कंजम्पशन सेक्टर जो है उसमें बूस्ट आएगा। परंतु वहीं दूसरी तरफ हमें संकेत आरबीआई से भी मिल रहे। आरबीआई का जो डाटा आया है वो ये बोलता है कि जो रिटेल का जो क्रेडिट ग्रोथ है, या टोटल ओवरऑल जो क्रेडिट ग्रोथ है, वो 9.9% रहा है, ठीक है, और यही लास्ट ईयर जो था वो था 15.5%। तो यानी कि क्रेडिट ऑफटेक भी नहीं हो रहा, ना लोग क्रेडिट ज्यादा ले रहे हैं यानी लोन ले रहे हैं, और ना ही बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो केपेक्स करने के लिए लोन ले रही है। तो ऐसा कब करते हैं कंपनीज, कब जो है वो ज्यादा पैसे उठा के नए इन्वेस्टमेंट नहीं करती? जब उसको लगता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था जो है उसमें तेजी नहीं है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में तो वैसी ट्रंप टैरिफ के कारण जो है वो मंदी छाई हुई है। तो जब
कॉर्पोरेट्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, रिटेल इन्वेस्टर्स, इन सब के भी ऊपर जब बहुत बुलिश नहीं होते हैं तो क्रेडिट ऑफटेक घट जाता है। तो ये भी एक रीजन है कि आने वाले दिन जो है बहुत ज्यादा खतरनाक रह सकते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 2022 जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, उस साल में एफआईआईज ने सबसे ज्यादा सेलिंग की थी, पर उस साल में सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ने बाइंग भी की थी। तो उस साल के मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स की बाइंग के कारण इंडियन स्टॉक मार्केट में ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई। परंतु अब जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी बाय कर रहा है, पर जो रफ्तार है वो रफ्तार धीमी हो गई है। अच्छा, इसमें एक मजेदार डाटा मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा कि जो एसआईपी के जो एक्टिव फंड ये हैं, एसआईपी जो एक्टिव्स हैं, वो जिसको हम कंट्रीब्यूटिंग अकाउंट कहते हैं, वो कंट्रीब्यूटिंग अकाउंट में भी कमी आई है। यानी बहुत सारे लोगों ने एसआईपी को रोक दिया, स्टॉप किया है। ये जुलाई के महीने में जो एसआईपी का कंट्रीब्यूटिंग अकाउंट जो था वो था 9.1 करोड़, यानी 9.1 करोड़ ऐसे एसआईपी अकाउंट थे जो पैसा डाल रहे थे स्टॉक मार्केट में, वो 12 लाख से कम हुए। और अभी जो गिनती आई है अगस्त में, एमफी का डाटा, वो बोलता है कि 8.98 करोड़ ही एसआईपी में कंट्रीब्यूटिंग अकाउंट रहे हैं। तो 12 लाख से ये कंट्रीब्यूटिंग अकाउंट भी कम हुए। तो दोस्तों, ये 2-3 डाटा जो है ये बहुत ही विचलित करने वाले डाटा है। पहले जो था वो हमको रिटेल इन्वेस्टर से इंडियन स्टॉक मार्केट को बहुत बड़ा एक सहारा मिल जाता था, अब वो सहारा नहीं मिल रहा है। एफआईआईज जो हैं, एफआईआईज भी इंडियन मार्केट के ऊपर में बेरिश हो गए हैं। मैंने बताया 15.5% ही उनकी स्टॉक होल्डिंग रह गई है ओवरऑल इंडियन मार्केट में। इसमें 70 लाख करोड़ जो ये आज की डेट में होल्ड करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा पैसा जो लगा है वो 30 लाख करोड़ के आसपास में अमेरिका से लगा है। दोस्तों, ये जो डाटा रहता है ये मार्क टू मार्केट रहता है, ठीक है। तो अगर मार्केट नीचे आएगा तो ये डाटा भी नीचे आएगा, ओके। मार्केट ऊपर जाएगा तो डाटा भी ऊपर जाएगा। ये कोई परचेजिंग कॉस्ट का डाटा नहीं है, मार्क टू मार्केट डाटा है। तो ये 30 लाख करोड़ जो अमेरिका का लगा है, ये अभी बड़े ट्रम्प टैरिफ के कारण जो है वहां जो बड़े बड़े विदेशी निवेशक हैं, हेज फंड्स हैं, वो इंडिया के ऊपर में हो सकता है कि अपना स्टांस चेंज कर दें, ठीक है। और अगर मेरे ख्याल से बहुत सारे तो कर चुके हैं, इसलिए बेरिश हमको दिख रहा है। आपको जान के हैरानी होगी, मैं आप लोगों से जानना भी चाहूंगा, क्या आपको पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन सी दूसरी कंट्री है जहां से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है? पहला तो अमेरिका, मैंने आपको बता दिया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं दूसरी कौन सी कंट्री है? मैं उसका नाम छोड़ देता हूं, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा दूसरी कौन सी कंट्री है। यदि आप नहीं लिखे तो मैं जब भी नेक्स्ट स्टॉक मार्केट का बनाऊंगा वीडियो, उसमें आपको बताऊंगा। 3rd नंबर पे जो कंट्री आती है उसका नाम है सिंगापुर, वहां से आता है 4.81 लाख करोड़। चौथी जो बड़ी कंट्री है जहां से इंडिया में निवेश आता है वो है आयरलैंड, वहां से 4.3 लाख करोड़ आता है। 5वें नंबर पे सबसे बड़ी जो विदेश जो कंट्री है वो है यूनाइटेड किंगडम, वहां से इंडियन स्टॉक मार्केट में 3.36 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। आयरलैंड में 4.3 लाख करोड़ और यूनाइटेड किंगडम से 3.36 लाख करोड़। मॉरिशस जो है वो 6ठे नंबर पे आता है, 3.18 लाख करोड़ जो है वो मॉरिशस से इंडिया में लगे हैं। 7वें नंबर पे नॉर्वे है, 2.73 लाख करोड़। 8वें नंबर पे जापान है, 2.14 लाख करोड़। 9वें नंबर पे कनाडा है, 1.70 लाख करोड़। और 10वें नंबर पे फ्रांस है, 1.56 लाख करोड़। मैंने आपको बताया था इसी हफ्ते कि कैसे पता करना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में कौन सी कंट्री से कितना आया है, कहां फॉरेन इन्वेस्टर्स के डाटा फाइंड आउट करना है, पता करना है। ये मैं आपको 3-4 दिन पहले बता चुका हूं, आप जाके वो एपिसोड देख लीजिए। बहुत कम लोगों ने वो एपिसोड देखा, मुझे मालूम नहीं। ऐसा अगर मुझे कोई सोर्स बताता आज से 20-22 साल पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, तो मैं जिंदगी भर उस व्यक्ति का आभारी रहता। परंतु अजीब बात है, लोग शायद इन सब चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। ओरिजिनल सोर्स कहां से इंफॉर्मेशन विड्रॉ करें, उन्हें पका पकाया खाना चाहिए, जैसे कि मैं अभी प्रस्तुत कर रहा हूं डाटा के साथ। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि एफआईआईज ने कटौती कर दी है,
म्यूचुअल फंड में पैसों का जो जाने का फ्लो था वो कम हो गया है, तो डीआई भी कटौती करेंगे। तो ऐसे टाइम में आपको अपना निवेश जो है वो कैसे सुरक्षित रखना है, ये तो आप अपने इन्वेस्टर से ही एडवाइस लेके कर सकते हो। पर मैंने क्या किया मैं आपको ये बता सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने दो जगह पे अपने फंड्स को जो है 80% मेरा जो फंड लगा है वो लगा है सिल्वर ईटीएफ में, और लगा है चाइना की टेक्नोलॉजी कंपनीज में। चाइना की टेक्नोलॉजी कंपनीज में मैंने ईटीएफ के थ्रू बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया है और सिल्वर में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये दो जगहों पे जो है मेरा पैसा लगा है। मैं इंडियन मार्केट पे बुलिश नहीं हूं, मैंने सिल्वर में ये किया है, सिल्वर में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और चाइना में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। मैं जब कभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट पे बुलिश होऊंगा जरूर आप लोगों को बताऊंगा, बट मैं काफी बड़े करेक्शन का इंतजार कर रहा हूं क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट समय से बहुत आगे भाग गया है। इसकी रफ्तार जो है 2020 से हमने देखी है कि जिस तरीके की अर्निंग ग्रोथ नहीं थी उससे बहुत ज्यादा इसको वैल्यूएशन मिल रहा था। और आप कोई भी रिसर्च फर्म, चाहे जेपी मॉर्गन हो, चाहे डॉशे बैंक हो, चाहे गोल्डमैन सैक हो, आप किसी की भी रिसर्च रिपोर्ट पढ़िए, सब के सब इन्वेस्टर्स जो हैं वो यही बोल रहे हैं कि इंडिया का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है इंडियन स्टॉक मार्केट का, इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट पे। और शायद उनकी रिपोर्ट पढ़ के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपना एक्सपोजर इंडियन मार्केट में कम कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को मैं छोटा ही रखूंगा क्योंकि लंबे वीडियोस आप लोग देखते नहीं हो। तो इससे संबंधित और कोई अहम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी, कोई डाटा आएगा तो मैं जरूर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। मतलब जितने भी डाटा हैं वो मैं ऑलमोस्ट शेयर कर चुका हूं। एक और डाटा आप लोगों को मैं दे देता हूं, वो है कि जो टोटल एसआईपी सिप का जो एयूएम था वो अपने पीक पे पहुंचा था जून में, वो था 5.30 लाख करोड़ का, 5.3 लाख करोड़ का। वो भी घट के 5.18 लाख करोड़ हो गया। अगेन ये मार्क टू मार्केट रहता है, तो मार्केट नीचे गिरेगा तो एयूएम की वैल्यू भी नीचे आएगी। परंतु 2 महीने के अंदर में पता नहीं क्या, मार्केट कोई बहुत ज्यादा तो गिरा नहीं है मेरे ख्याल से 2 महीने में, तो 5.30 लाख करोड़ से ये घट के 5.18 लाख करोड़ आ गया है। तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि काफी लोगों ने अपना पैसा विड्रॉ भी किया है और इनफ्लो जो है वो उस लेवल से मेंटेन नहीं हो रहा है। दोस्तों यहीं पे मैं आज का समाप्त करूंगा ये वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9860317209 पे पेटीएम, जीपे, फोन पे किसी भी माध्यम से आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय, गुड डे।